नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि का साल 2021 का वार्षिक राशिफल, यानी साल 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसी स्थितियों का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और यह राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को हमने कई भागों में बांटा है जिससे समझने में आसानी हो सके। हम साल 2021 के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में आपको सटीक जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। देखिए, यदि वर्ष की शुरुआत के पूर्व ही हमें पता चल जाए कि हमारे लिए वर्ष कैसा रहने वाला है, तो हम अपने आप में प्लानिंग करके वर्ष के पूर्व ही अपने आप को व्यवस्थित करके वर्ष के सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए काफी शुभ हो, जीवन में आप सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें और आपका जो प्रदर्शन हो काफी श्रेष्ठ हो। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके पश्चात कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ के बारे में। तत्पश्चात हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। उपाय के दौरान हम सिंह राशि वाले जातकों की कमियों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप वर्ष 2021 में दूर करेंगे तो जरूर अच्छी स्थितियां बनेंगी। आइए जानते हैं ग्रही व्यवस्था कैसे रहने वाली है, लेकिन उससे पूर्व हम बात करते हैं सिंह राशि। तो देखिए, राशि चक्र की पंचम राशि है सिंह राशि और एकमात्र ऐसी राशि है जिसके राशि के स्वामी सूर्य देवता बनते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्वीय राशि है और यहाँ पर जो सिंह राशि होती है उसके जो जातक होते हैं काफी लीडरशिप क्षमता लिए होते हैं। जातक मेहनती होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, साफ स्पष्टवादी होते हैं, जीवन में किसी भी व्यक्ति से छल कपट लेकर पेश नहीं होते हैं। इनका बहुत गंभीर होते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये फंस जाए तो उस परिस्थिति से बहुत जल्दी ये बाहर निकलने में विश्वास रखते हैं। अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों में भी, लीडरशिप से जुड़े हुए कार्यों में ज्यादा संलग्न देखे जाते हैं। किसी कार्य को ये ऊर्जावान होकर करते हैं, यानी जुनून उत्साह के साथ किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। इनके मन में भावुकता बहुत ज्यादा होती है और किसी भी व्यक्ति की बात को ये बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इनकी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करता है तो उस व्यक्ति पर ये काफी हावी हो जाते हैं और हर संभव कीमत पर बदला लेने के लिए भी एक्टिव हो जाते हैं। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को ये जीवन में हंसकर स्वीकार करने के लिए भी सिंह राशि वाले जातक जाने जाते हैं। प्रेम जीवन को काफी जीवन में अहमियत ये देते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रही गणना कैसे रहने वाली है, ग्रही व्यवस्था पूरे वर्ष कैसे रहेगी। उसके पश्चात हम राशिफल प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सूर्य देवता जो आपके राशि के स्वामी हैं 12 राशियों को पार करने वाले हैं पूरे वर्ष में। और यहाँ पर मंगल देव की बात की जाए तो 7 राशियों को पूरे वर्ष में पार करने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल मेष राशि में मौजूद रहेंगे और वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि तक मंगल जाने वाले हैं। शनि पूरे वर्ष मकर राशि में भ्रमण करेंगे। मकर राशि में 23 मई 2021 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। फिर 11 अक्टूबर 2021 को मकर राशि में शनिदेव फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे वर्ष इसी राशि में रहेंगे। ज्ञान, धन और व्यापार के कारक देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 तक शनिदेव के साथ मकर राशि में रहने वाले हैं। 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 20 जून 2021 को कुंभ राशि में ही वक्री होने वाले हैं, यानी उल्टी चाल प्रारंभ करेंगे। फिर 14 सितंबर 2021 को वक्री से फिर मार्गी हो जाएंगे और मकर राशि के अंदर ये वक्री मार्गी काल इनका चलता हुआ रहेगा पूरे वर्ष तक। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए कैसा है। तो सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों, आपके राशि के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव में राहु विराजमान है। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग आपके राशि के 6 हाउस यानी रोग भाव में बना हुआ है। वर्ष की शुरुआत में
जो मंगल देव हैं आपके राशि के भाग्य भाव में मौजूद हैं और ये परिवर्तित होते रहेंगे। आपके राशि के स्वामी सूर्य देव के परिवर्तन के फलस्वरूप आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। तो साल की शुरुआत काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में विराजमान है और यहाँ पर अगर कहा जाए तो शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी इस भाव में जा रही हैं। गुरु शनि की दृष्टि जा रही है, जिससे साल की शुरुआत में आपको एक गजब का आकर्षण, गजब का ऊर्जा देखने के लिए आपके अंदर मिलेगी। हर कार्य को करने के लिए आप समर्थ होंगे। कई प्रकार के रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। यदि आपने पूर्व में किसी भी प्रकार की प्लानिंग की हुई थी और उसको आप क्रियान्वित करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्रारंभ कर सकते हैं। जीवन में जरूर अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। कैरियर की दिशा से आपका जो प्रदर्शन होगा काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ग्रहों की चाल यह भी इशारा करती है कि अप्रैल से लेकर मई के बीच में आपको संघर्षरत ज्यादा रहने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। गुरु शनि आपके राशि के रोग भाव में मौजूद हैं, जिससे आप अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस करेंगे और शत्रु पक्ष आपको परेशान भी इस समयावधि में करते हुए नजर आने वाले हैं। यह स्थिति आपके राशि में 6 अप्रैल 2021 के पूर्व तक बनती हुई रहेगी। उसके पश्चात जब गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जीवन में जरूर अच्छी स्थितियों का निर्माण पूरे वर्ष तक होगा। कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष काफी शानदार है। शनिदेव का भी प्रभाव आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। आर्थिक लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष के शुरुआत में आपको आर्थिक तंगी और खर्चों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर कहा जाए तो यहाँ पर धन भाव में ज्यादा स्थितियां ठीक ठाक नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको आमदनी के सोर्स में तो आपको वृद्धि होगी, धन आगमन की तो संभावना पूरे वर्ष तक बनी रहेगी, लेकिन खर्च, हॉस्पिटलाइज खर्चे काफी ज्यादा बढ़ेंगे। इस समयावधि में दुर्घटना होने की संभावना, यानी परिवार के सदस्यों में काफी खर्च आप करते हुए नजर आने वाले हैं। आर्थिक लिहाज से भी यह महीना काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो यह वर्ष अगर बात की जाए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि में अगर बात की जाए तो राशि में कई प्रकार के शुभ ग्रहों का प्रभाव 5वें भाव में जा रहा है और पूरे वर्ष अच्छी स्थितियों का निर्माण, यानी अप्रैल तक काफी अच्छी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। शिक्षा के लिहाज से जो जातक परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में काफी एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। धैर्य, मेहनत और अनुशासन के बलबूते आप जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस समयावधि में अगर बात की जाए तो शनिदेव आपकी राशि के अशुभ घर में विराजमान है, अब पूरे वर्ष रहने वाले हैं, जिससे आपको मेहनत तो ज्यादा करवाएंगे, लेकिन अगर आप लक्ष्य पर डटे हुए रहेंगे तो जो आपका प्रदर्शन है काफी गजब का होगा, काफी श्रेष्ठ होगा और बड़े से बड़े मुकाम को आप शिक्षा के लेवल में जरूर हासिल करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो पूरे वर्ष आपके राशि में केतु जो है 4th भाव में विराजमान है। इससे पूरे वर्ष तक ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनेगी। आपको एकाएक परिवार के सभी सदस्यों का खूब सहयोग प्राप्त होगा और सम्मान की प्राप्ति होगी, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और अचानक आपके व्यवहार के द्वारा परिवार के सदस्यों में फूट की स्थिति उत्पन्न होगी और एकाएक अनबन की स्थिति उत्पन्न होती हुई पूरे वर्ष तक नजर आने वाली है, यानी उतार चढ़ाव देखने के लिए आपको मिलेगा। हालांकि आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ में यहाँ पर भवन वाहन खरीदने की योजना पारिवारिक जीवन में बनाई जा सकती है और इसमें घर के सदस्यों का जो समन्वय काफी शुभ रहेगा और घर के सदस्य काफी प्रसन्न चित्त रहने वाले। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर यह वर्ष कहा जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से वर्ष काफी शानदार है। प्रेम जीवन को आप वैवाहिक जीवन में तब्दील कर सकते हैं। इस समयावधि में आपके जीवन में कई प्रकार की खुशी में वृद्धि होगी, घूमने फिरने की योजना बनाई जाएगी, सकारात्मक बदलाव अप्रैल तक देखने के लिए मिलेगा। नवंबर दिसंबर में प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छी स्थितियां नहीं बनेंगी, उसके पूर्व तक काफी अच्छी स्थितियां प्रेम जीवन के लिहाज से पूरे वर्ष बनती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपका आत्मबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। रिश्ते में हर संभव समर्पण देने के लिए आप समर्थ रहने वाले हैं। हालांकि कहा सुनी की भी संभावना उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है। 6 अप्रैल 2021 के पश्चात आपका वैवाहिक जीवन काफी शानदार रहेगा और पूरे वर्ष तक काफी शानदार रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छे पलों को बिताने के लिए आप समर्थ होंगे और इस समयावधि में आपके मन में काफी एकाग्रता भी देखने के लिए मिलेगी।
संतान के लिहाज से यह वर्ष काफी अच्छा है। संतान आपका काफी श्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ पूरे वर्ष दिखाई देगा। अब हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। गुरु शनि आपके राशि के यहीं पर मौजूद हैं, यानी रोग भाव में मौजूद हैं। रोग ऋण शत्रुओं के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। 6 अप्रैल तक गुरु यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और शनिदेव पूरे वर्ष इसी राशि में मौजूद रहने वाले हैं, आपके रोग भाव में मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर जो सिंह राशि वाले जातक हैं, तो यहाँ पर आपको पीठ दर्द, हृदय दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ में आपको स्वास्थ्य की दिशा में सावधानी बरतने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। तो इस समय अवधि में आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। शाकाहार पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। नशीले पदार्थ, धूम्रपान, तंबाकू, इन विषयों से आपको हमेशा दूर रहने की समझाइश दी जाती है। इससे अगर इन चीजों में आप संलग्न होंगे तो आपको मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हड्डियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शनिदेव हड्डियों के कारक ग्रह माने जाते हैं और यहाँ पर शनिदेव मौजूद है। तामसी प्रवृत्ति का यदि कोई भी कार्य करेंगे, मांसाहार, शराब, इन विषयों में यदि आप संलग्न होंगे तो जीवन में अच्छी स्थितियां नहीं बनेंगी। संयमित दिनचर्या जीना, अनुशासित जीवन जीना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इसके लिए आपको आवश्यकता है कि प्रत्येक दिन आप दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, सात्विक जीवन जिए, अनुशासित जीवन जिए। शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करें। इससे सूर्य देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, चूंकि आपके राशि के स्वामी भी हैं, और आपका स्वास्थ्य भी पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। वाहन चलाते समय भी पूरे वर्ष आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों, वैसे तो अगर कहा जाए तो आपके अंदर कई प्रकार की खूबियां मौजूद हैं, लेकिन कहा गया है कि जन्म पत्री हर कोई वांचे, कर्म न वांचे कोई। यानी हम अपनी कमियों के बलबूते जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को प्राप्त करते हैं और हमारी कमियां, कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त पहाड़ के बड़े पत्थर हमारा रास्ता नहीं रोकते हैं, हमारे जूते में फंसा हुआ एक कंकड़ हमारा रास्ता रोकता है। इसलिए यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां हैं और उसका हम त्याग नहीं करेंगे तो हम जीवन में जरूर पीछे जाएंगे। तो इस वर्ष आपको इस विशेष बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण आपको जरूर रखकर चलना चाहिए। यहाँ पर अगर कहा जाए तो क्रोध को यदि आप सकारात्मक दिशा में इन्वॉल्व कर लें आप, तो जीवन में जरूर अच्छी स्थितियों का निर्माण होगी, क्योंकि क्रोध को अग्रेसिवनेस कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो यदि आप क्रोध ऐसे स्थान पर आप लगा रहे हैं, यानी अपने मन में जिद उत्पन्न करके किसी लक्ष्य के प्रति आप लग रहे हैं, तो इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक दिशा, पारिवारिक जीवन में, कैरियर की दिशा में अव्यर्थ में क्रोध उत्पन्न करेंगे तो मन मुटाव लोगों से बढ़ेगा, रिश्ते खराब होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। इसका मतलब है यह कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम तो खुद मंत्र मुग्ध हो ही, सामने वाला भी मंत्र मुग्ध होना चाहिए। इसलिए आवेग और वाणी पर नियंत्रण इस वर्ष आपको रख के चलना है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती आप लोग करते हैं। अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि सिंह राशि के जातक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण यदि कोई भी व्यक्ति इनको अच्छी सलाह भी देता है, चाहे उनके घर का हो चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति की राय को ये जीवन में जरूर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण आपको नहीं करना है। अपने आत्मा और अपने बुद्धि की कसौटी पर अब सामने वाले व्यक्ति की राय को परख कर, यदि राय सही है, अनुभव सही है सामने वाले व्यक्ति का, तो उसके राय को लेना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अक्सर यह भी देखने के लिए मिलता है कि जुनून और आवेग में कोई कार्य आप प्रारंभ कर देते हैं और आलस की प्रवृत्ति के कारण आप कई कार्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए इस स्थिति को भी आप बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए यदि कोई कार्य आपने प्रारंभ किया हुआ है तो उस कार्य को आप पूरा जरूर करके जीवन में आगे बढ़ें। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास धार्मिक उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। प्रत्येक दिन अपने माता पिता का सम्मान करें, इससे आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य देव को जल अर्पित करना, जल अर्घ देना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। माणिक के रत्न आप धारण कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो। इससे कई प्रकार की सफलता आपको जीवन में प्राप्त होती हुई नजर आएगी।
वर्ष में एक बार पूरे वर्ष में अपने घर में रुद्राभिषेक आप जरूर करवाएं। इससे जीवन में जरूर अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का 7 चक्कर लगाने के पश्चात आप एक घी का या सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का 108 बार जप करना श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, प्रदक्षिणा 7 बार करें, उसके पश्चात सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का जप करें। अपने मन वचन कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, झूठ न बोले, क्रोध की स्थिति को उत्पन्न ना करें, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा ना करें, क्योंकि शनिदेव आपके राशि में पूरे वर्ष अशुभ घर यानी 6 हाउस में मौजूद है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो आपको काली वस्तुओं का दान गरीब और असहाय व्यक्ति को करना श्रेष्ठ रहने वाला है। इससे स्वास्थ्य की दिशा में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।